in Mendel's experiment, he has taken the 7 characteristics. We have already studied 7 characteristics लिए थे. Each characteristic have 2 traits, right? For example, he has taken one characteristic, plant height. क्या लिया था? Plant height. And there are the 2 traits of plant height, tallness as well as dwarfness. Suppose एक फादर है कोई और मदर है. फादर इज टॉल एंड द मदर इज ड्वार्फ. जब क्रॉसिंग होगा, बेबी फॉर्मेशन होगा, तो बेबी में दोनों के जीन आएंगे. एक जीन आएगा जो टॉलनेस को कैरी करके लाएगा, दूसरा जीन आएगा जो ड्वार्फनेस को कैरी करके लाएगा. तो आप ये देखिए, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस बोथ आर द ट्रेट्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, और दोनों को एक अलग अलग जीन क्या कर रहे हैं? कैरी करके ला रहे हैं. तो एलीज क्या होते हैं? ऐसे जीन के पेयर जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कैरी करके ले जाते हैं, राइट? तो आप क्या बोलोगे? एलीज आर अ पेयर ऑफ जीन दैट कैरी द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो ये जीन के ऐसे पेयर हैं जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कैरी कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. कोई भी कंट्रास्टिंग ट्रेट को कैरी कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट हाइट लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं. हम पोर्ट कलर ले सकते हैं. पोर्ट कलर मीन्स फली, पोर्ट मटर की फली जो होता है वो मैंने आपको बताया था ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है. तो ग्रीन और येलो को जो जीन कैरी करके ले जा रहे होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, दे बोथ आर एलील पेयर. ये क्या है? आपस में एलील है. तो एलील्स में आप क्या लिखोगे? द पेयर ऑफ जीन दैट कैरी द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आर नोन एज एलील्स. Clear? Okay, now I am going to start the monohybrid cross that was done by the Mendel. I have told you that Mendel has done 2 crosses, monohybrid and dihybrid crosses for the further study, right? तो 2 क्रॉस किए थे इन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे और डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था. And I have already told you mono means single. So when Mendel has taken a single characteristic for further study, then that kind of cross is known as monohybrid cross. और monohybrid cross को परफॉर्म करने के लिए Mendel ने कौन सा कैरेक्टर लिया था? प्लांट हाइट लिया था. Dihybrid cross in which Mendel has taken the 2 characteristics together. और dihybrid cross को परफॉर्म करने के लिए Mendel ने क्या लिया था? 2 कैरेक्टर लिए थे. पहला seed color and the second one is seed शेप. तो ऐसा क्रॉस जो केवल सिंगल कैरेक्टर को लेके किया जाता है, डेट क्रॉस इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एंड द क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, डेट इज नोन एज द डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन वी विल स्टडी अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस. So let's start with the monohybrid cross. I have told you that in monohybrid cross, Mendel has taken the single character, that is the plant height, and now plant height have 2 traits. What are those traits? Tallness as well as dwarfness, right? Tallness and dwarfness. And I have told you about the abbreviation also. जिसको नहीं पता अभी सुन लीजिए. हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को उसके फर्स्ट लेटर के कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और उसी के रिसेसिव ट्रेट को डोमिनेंट वाले फर्स्ट लेटर के स्मॉल लेटर से दिखाते हैं. व्हाट इट मीन? टॉलनेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, राइट? सो लेट्स सी हाउ द क्रॉस इज गोइंग टू अकर. अब क्रॉस कराएंगे एक ही कैरेक्टर के दोनों ट्रेट्स के बीच में. तो अब क्रॉसिंग कैसे होती है? आई एम गोइंग टू टेल यू. यहाँ सबसे पहले मैं लिख रही हूँ दोनों ट्रेट्स को जिसके बीच क्रॉस हुआ था. द वन इज टॉलनेस, अनदर वन इज ड्वार्फनेस, राइट? और मैंने आपको ये भी बताया था अगर दोनों एलील सेम होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन. तो ये कैसा हो गया आपका? होमोजाइगस टॉल. हमने क्या लिया? होमोजाइगस टॉल. और दूसरा जो पेरेंट है उसमें हमने कैसा ट्रेट लिया? होमोजाइगस ड्वार्फ. अब इन दोनों के बीच क्या कराएंगे? क्रॉस.
सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, इसके 2 गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी एंड हियर आल्सो 2 गैमीट्स फॉर्म स्मॉल टी। क्रॉस क्या कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसा मल्टीप्लाई करते हैं सेम वी आर गोइंग टू परफॉर्म द क्रॉस हियर। मल्टीप्लाई मीन्स पहले इस टी को उठाएंगे, इन दोनों से क्रॉस कराएंगे। देखिए कैसे, इसका क्रॉस कराया मैंने इससे, हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी टी का क्रॉस कराया मैंने दूसरे वाले से, फिर अगेन आई विल गो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं दूसरा वाला टी उठा रही हूँ, इस वाले का, इसका इन दोनों से कराएंगे, इसका क्रॉस कराया इससे, अगेन वी गेट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इट इज़ नोन एज द F1 जनरेशन, फर्स्ट बाइलिनियल जनरेशन, F1 जनरेशन। तो आप देखिए F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं उन सबका जीनोटाइप क्या है, जीन कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, जहाँ पे दोनों एलीज डिफरेंट हो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो नाउ हु विल टेल मी कि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स जो मिले हैं वो कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस ड्वार्फ्स और इंटरमीडिएट, क्या मिलेगा यहाँ पर, हेट्रोजाइगस टॉल। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कभी भी रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसको हमेशा सप्रेस रखेगा। यहाँ पर डोमिनेंट कैपिटल टी है, स्मॉल टी जो ड्वार्फनेस को कैरी करके ला रहा था, डेट इज द रिसेसिव वन। तो कैपिटल टी क्या करेगा, अपनी चलाएगा हमेशा, स्मॉल टी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होने देगा। इसीलिए F1 जनरेशन में जितने प्लांट मिलेंगे सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। लेकिन कैसे टॉल होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल। ये चीज़ आपको याद रखना है। F1 जनरेशन में जो सारे ऑफस्प्रिंग्स या बेबी प्लांट मिले वो क्या थे आपके, हेट्रोजाइगस टॉल, राइट। फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 जनरेशन तक क्रॉस करा के देखा था। फर्स्ट जनरेशन तो क्रॉस कराया, सेकेंड जनरेशन निकालने के लिए उन्होंने F1 जनरेशन के 2 डॉटर प्लांट को ले लिया और उनके बीच क्रॉस कराया, राइट। सो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं F2 जनरेशन निकालने जा रही हूँ। F2 जनरेशन में मेंडल ने क्या किया था, 2 बेबी प्लांट लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें फिर से क्रॉस कराया। तो जैसे मैंने ये क्रॉस परफॉर्म किया, फिर से मैं ये परफॉर्म करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रब द बोन बिकॉज देयर इज नो प्लेस, ओके। सो लेट्स सी सेकंड जनरेशन में उन्होंने कैसे क्रॉस कराया था। In second generation he has taken the baby plant capital T small t that they had got in the first generation। फिर से क्या होगा, गैमीट्स फॉर्मेशन होंगे, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे जो गैमीट फॉर्म हुए कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू परफॉर्म द क्रॉस, इसका इससे कराएंगे, वी गॉट कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी टी को लेके मैंने दूसरी टी से कराया, देन गॉट कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले टी को पकड़ा मैंने और फर्स्ट वाले टी से कराया, देन वी गॉट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन इसका इससे कराएंगे, देन स्मॉल टी। आप देखिए यहाँ पे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिले, राइट। सो इट इज़ द F2 जनरेशन एंड वी गॉट द वेराइटीज ऑफ प्लांट, F2 जनरेशन। अब देखते हैं क्या क्या वेराइटीज ऑफ प्लांट मिले हैं। आप लोग मुझे बताओ कि कैपिटल टी कैसा होगा, ये टॉल होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, राइट, होमोजाइगस टॉल, वी गॉट होमोजाइगस टॉल एंड these both are same। ये कैसे होंगे, राइट, वेरी गुड। so these both are heterozygous tall and this one homozygous dwarf, very good, homozygous dwarf। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही एलिलिक पेयर क्या है, रिसेसिव है, कोई किसी को सप्रेस ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बेबी होगा, बेबी प्लांट होगा, वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, राइट। तो इस क्रॉस के बिहाफ पर मेंडल ने 2 टाइप्स के रेशियो निकाले थे, ठीक है। ये
has given two type of ratio and these ratio are known as, एक ratio को बोलते हैं हम phenotypic ratio या phenotype and the second one is genotype. So what is phenotypic ratio and what is genotypic ratio? मैं बता रही हूँ आपको, पहले भी बता चुकी हूँ. phenotype का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर को देखकर कोई भी रेशियो निकालना. फॉर एग्जाम्पल आपके घर के सामने चार कोई भी ट्री खड़े हुए हैं, पाम ट्री हैं या अशोक के ट्री हैं, उसमें से आपसे बोला जा रहा है इसमें से कितने लंबे हैं और कितने छोटे हैं. तो आप क्या करोगे, केवल सामने से देख के बता दोगे कि हाँ इसमें 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, राइट. तो ऐसा रेशियो जो फिजिकल अपीयरेंस से निकाला जाता है, सामने से देख के निकाला जाता है, उसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं. और जीनोटिपिक रेशियो इज रिलेटेड टू द जीन, जो जीन के मेकअप के बिहाफ पर रेशियो होता है, डेट इज द जीनोटिपिक रेशियो, राइट. तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें, हमें सामने से अगर हम देखेंगे फिजिकली तो ये दोनों क्या है, टॉल कंडीशन है, उससे हमें मतलब नहीं है होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है. सामने से देखने पे तो दोनों प्लांट हमें टॉल ही नजर आएंगे, राइट. तो ऐसा रेशियो जो फिजिकल अपीयरेंस से निकाल रहे हैं उसको फिनोटिपिक रेशियो कहेंगे. तो फाइनली टॉल हमारे कितने हैं, 3, 1 2 3 टॉल हो गए और एक क्या है, ड्वार्फ. तो फिनोटिपिक रेशियो आपका क्या होगा, 3:1. इज इट क्लियर? फिनोटिपिक रेशियो 3:1. और अगर हम जीन के मेकअप के लेवल पर देखेंगे तो हमारा रेशियो जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा. और वो क्या होगा, देखो ये होमोजाइगस टॉल है 1:2 हमें मिले हेट्रोजाइगस टॉल 2 और एक हमें क्या मिला, होमोजाइगस ड्वार्फ. तो फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ आपका 3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो आपका क्या हुआ 1:2:1, राइट. तो फिजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पे जो रेशियो निकाला जाता है डेट इज द फिनोटिपिक रेशियो, और जेनेटिक मेकअप के बिहाफ पे निकाला जाता है, जीन्स के बिहाफ पे जो रेशियो होता है डेट इज द जीनोटिपिक रेशियो. इस क्रॉस के बिहाफ पे मेंडल ने 2 लॉज दिए थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस. मैं थोड़ा सा ही रफ करूँगी जिससे आपको थोड़ा क्रॉस की भी नीड होगी इन लॉस को समझने के लिए. कितनी देर का वीडियो बना? सो द फर्स्ट लॉ दैट वाज गिवन बाय द मेंडल इज लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो डोमिनेंट होता है हमेशा वो खुद को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव वाले को क्या कर देता है, क्या कर देता है, रिसेसिव को सप्रेस कर देता है. और कब तक वो सप्रेस रहता है, जब तक कि दोनों एलील रिसेसिव ना हो, राइट. तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोल रहे हैं, अ डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड सप्रेस द रिसेसिव वन अंटिल अनलेस बोथ द एलील्स आर ऑफ रिसेसिव. कब तक सप्रेस रखता है, जब तक कि दोनों एलील्स जो हैं क्या हो, रिसेसिव ना हो. क्लियर है लॉ ऑफ डोमिनेंस? गुड. लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिंपल इन्होंने यही बताया था कि जो डोमिनेंट है ट्रेड है वो रिसेसिव को हमेशा सप्रेस रखेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा और तब तक वो सप्रेस रहेंगे जब तक कि दोनों एलीलिक पेयर आपके रिसेसिव नहीं आ जाते, राइट. और सेकंड लॉ जो इन्होंने दिया था वो दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन. व्हाट इट मीन, इस लॉ में इन्होंने क्या कहा था, हमने देखा स्टार्टिंग में तो हमने कैपिटल टी लिया था एक पेरेंट और दूसरा स्मॉल टी, लेकिन बाद में हमें कॉम्बिनेशन क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी भी मिला. तो इन्होंने बताया ये जो एलीलिक पेयर होते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड सेपरेट या सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. मान लो अगर ऐसा होता जहाँ ये कैपिटल टी जा रहा है वहीं ये जाएगा तो क्या न्यू कॉम्बिनेशन बन पाता, नहीं बनता. तो ये जो दोनों एलीलिक पेयर हैं ये क्या है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जब सेग्रीगेट होते हैं तो इंडिपेंडेंटली होते हैं. ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से भी बना सकता है पेयर और ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से भी बना सकता है. यही रीज़न है कि हमें क्या मिलते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, राइट.
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह गया, बोथ एलिलिक पेयर आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड सेग्रीगेट सेपरेटली इनटू द नेक्स्ट जनरेशन so that we get the new combination. So it is the law of segregation, and law of dominance and law of segregation both are dependent on the monohybrid cross. Clear है यहाँ तक? Clear ना? अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख लिया क्या था, अब हमें क्या देखना है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिस पर मेंडल का थर्ड लॉ डिपेंड करता है, एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो डाईहाइब्रिड क्रॉस मैं आज नहीं बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है. पहले आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक अच्छे से करिए, देन वी विल गो थ्रू द डाईहाइब्रिड क्रॉस. लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस का दे देती हूँ कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या दिया था उन्होंने और कौन सा लॉ इस पर डिपेंड है. Dihybrid cross, I have already told you that Mendel has taken the two characteristics, and what are those characteristics? First is seed color, and the second character that Mendel has taken, seed shape, right? And we all are aware that they both have the two traits. So seed color have two traits, that is the yellow and green. इसमें से डोमिनेंट येलो है तो इसे कैपिटल वाई से दिखाएंगे और ग्रीन को इसी के स्मॉल वाई से, राइट. सीड शेप में डोमिनेंट ट्रेड जो था वो था राउंड एंड रिसेसिव वन इज रिंकल्ड. तो डोमिनेंट ट्रेड को फिर से हम कैपिटल आर से दिखाएंगे और उसी के रिसेसिव को हमने स्मॉल आर एब्रिविएशन से निकाला. ठीक है. अब इसको परफॉर्म करने के लिए मैं दोनों प्रोसेस यूज़ करूँगी, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी और पुन्नेट स्क्वायर. पुन्नेट स्क्वायर क्या होता है, दैट यू विल नो इन टू द नेक्स्ट क्लास. डाईहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल का थर्ड लॉ डिपेंडेंट था और वो थर्ड लॉ क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो सबसे पहले आपको मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस बताऊंगी कैसे परफॉर्म होता है, क्या होता है, देन वी विल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट वी विल डू टुमारो, राइट.